हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है। ये आई है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से। और ये जो वैकेंसी है ये है ट्रेनी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए। ठीक है, इस पोस्ट का नाम है हमारा ट्रेनी। और इसमें अलग अलग जो वैकेंसीज दी हुई हैं, जैसे SC ST OBC और UR और EWS के लिए टोटल 150 वैकेंसीज है। UR के 62 है, EWS के 15 है। यहाँ पे 40 वैकेंसीज ओबीसी की हैं और 11 ST की हैं, 22 हमारी SC की हैं। ये सारी की सारी टेंटेटिव डिटेल्स हैं इस वैकेंसी की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे अलग अलग जो ब्रांचेस हैं इनसे हमें चाहिए, जैसे सिविल, एनवायरमेंटल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ECE, ये रिमोट सेंसिंग और हाइड्रोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हमें चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 25,000 का होगा। एंड सेकेंड ईयर में ड्यूरिंग दिस ट्रेनी पीरियड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 26,500 एंड देन 28,000 ये हमें स्टाइपेंड मिलेगा। जो साइंटिस्ट ट्रेनिंग होगा वो MSc यानी मास्टर इन साइंस, तो उसके लिए बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, उसके लिए ये वाले सब्जेक्ट्स में हमें मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे एक होता है फुल टाइम रेगुलर बेसिस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हमें अपनी डिग्री की होनी चाहिए। और ये 2023 से पहले हमने अपनी डिग्री कर ली होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है जो भी मास्टर्स डिग्री वगैरह है। और गेट नेट हमारा क्वालिफाइड स्कोर माना जाएगा, जिसमें 2023, 24, 25 और 26 को ही प्रेफर्ड किया जाएगा। जिसने गेट नेट 2023, 24, 25 और 26 में क्लियर करा है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। स्कोर जो है वो परसेंटाइल ऑफ मल्टीपल कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट विल बी हायर परसेंटेज जिसका होगा इन द एग्जामिनेशन और सेल बी द मेरिट पोजीशन पे ये चीज डिसाइड करी जाएगी। टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग बिटवीन द टेक्निकल, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंटिस्ट सेल बी ऑफ रेशियो 10:1 में होंगे। और यहाँ पे एक चीज और है कि ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ये वाली वेबसाइट है ऑनलाइन, DPCC दिल्ली गवर्नमेंट.in। यहाँ पे आप जाके आप भर सकते हो। फिजिकल फॉर्म यहाँ पे अप्लाई नहीं करे जा सकते हैं, ऑनलाइन ही है। ये ध्यान रखना, मेरिट बेस पे ऑन क्वालिफाइंग द गेट नेट स्कोर 2023 एग्जामिनेशन का, उसको ही ये लोग पहले प्रेफरेंस देंगे। इन केस स्टूडेंट जो सफिशिएंट कैंडिडेट्स अगर अवेलेबल नहीं है अंडर मेरिट, तो बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन क्वालिफाइंग जो मार्क्स भी हैं किसी के पास 2023 में और या उसके बाद के, तो वो भी यहाँ पे कंसिडर कर लिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट shall be prepared by the first placing the gate net qualified candidate की होगी, उसके बाद अदर्स को फॉलो करा जाएगा। The applicant should be pass out the qualifying examination in the year 2023 और बिफोर 2023 या उससे पहले पास करा होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है। और ये बात है कि जो ट्रेनी है shall be engaged initially 6 months and after giving 1 day break and the tenure extended the further spells of 6 months or maximum period of 3 years subject to satisfactory performance। ठीक है। ये मतलब एक्सटेंड करा जाता है ये जो टेनर 6 months एंड आफ्टर गिविंग 1 day ब्रेक। ठीक है। इनिशियली जो ये होगा इंगेज होएगा 6 मंथ के लिए, फिर 1 दिन का ब्रेक मिलेगा इन देयर टेन्योर, और फिर ये एक्सटेंड करा जा सकता है स्पेल ऑफ 6 मंथ में। और मतलब 3 इयर्स के पीरियड तक ये कॉन्ट्रेक्चुअल हमारा चलता रहेगा, 6 मंथ से स्टार्ट होगा। ठीक है। लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, वो वैकेंसीज पे डिपेंड करा जाएगा और फाइनल रिजल्ट भी अपना DPCC की वेबसाइट पे आएगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल थी। ठीक है। ये मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये राइट टू कैंसिल द एडवर्टाइजमेंट कैंसिल भी हो सकती है, और नॉट प्रोसीड इन मैटर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। बिना रीजन दिए ये लोग इस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं, बट अगर ये एडवर्टाइजमेंट है तो ये भी इनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो ये रेगुलर और परमानेंट जॉब क्लेम नहीं कर सकते हो आप इसके अकॉर्डिंग, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो जब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के विद इन 20 डेज हमने ये अप्लाई करना है जब उनसे ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है।
तो ये आप जाइए और जाकर के डीपीसीसी की वेबसाइट चेक करिए और ये वाली वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।